हेलो फ्रेंड्स, परमाणु एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 का विषय है शरीर रचना, क्रिया विज्ञान व स्वास्थ्य। अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस तरीके का होगा ये हम आपको बताएंगे, और सेकंड कि उसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं अभी आपको इन सब इसी वीडियो में बताऊंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, फुफ्फुस धमनी में रक्त बहता है। आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, इन सब क्वेश्चन के एक साथ में। नेक्स्ट है हमारा, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक इसका करेक्ट होगा। नाड़ी संस्थान का मुख्य केंद्र है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शरीर में कुल दबाव बिंदु पाए जाते हैं। किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हृदय के भाग शुद्ध रक्त रहता है। श्वास नलिका पर सी के आकार की उपस्थिति के से छिल्ले पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष ली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। कोमा आकार के जीवाणुओं को रेगिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके आंसर भी आपको एक वाक्य में ही देने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लसिका किसे कहते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं। एड्स रोग का पूरा नाम लिखो। बाल अपराधी किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका कुछ इस तरह का होगा, जिनमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से वाक्य सत्य होंगे और कौन से वाक्य असत्य है। प्रमस्तिष्क 2 समान गोलार्धों का बना होता है। वृद्धि हार्मोन एडिनल ग्रंथि से निकलता है। हेजा रोग माइको बैक्टीरियम लेपी के द्वारा होता है। किशोरावस्था तूफान व तनाव की अवस्था है। जो जीवाणु अपना भोजन मृत व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं स्वपोषित कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। शुष्कना नाड़ी के कोई 2 कार्य लिखिए। आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, कोई एक लक्षण लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, अंध बिंदु और पित्त बिंदु किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलिया रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। हैजा रोग से बचने की कोई 2 उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर सुधार गृह के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, बाल अपराध रोकने के लिए विद्यालय के कोई 2 कार्य के अनुसार तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रमस्तिष्क के कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग से बचने के उपाय लिखिए। टाइफाइड रोग फैलने के कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अपकर्ष के कोई 4 कारण समझाइए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, भू जल संरक्षण के उपाय। किशोरावस्था में होने वाले बाह्य परिवर्तनों को संक्षिप्त में लिखिए। अथवा में दिया गया है, किशोरावस्था की 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उद्योगों में जीवाणु किस प्रकार सहयोगी होते हैं, आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के कार्य लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, धमनी एवं शिरा में अंतर लिखिए। जीभ की रचना का वर्णन कीजिए। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अपराध के कारण। अन्यथा आप लिख सकते हैं, बालिका जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों का चित्र बनाते हुए रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझाइए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, नर
जननांगों की विवेचना करते हुए उनके कार्य को समझाइए। आंसर आपको दोनों क्वेश्चन के मिलेंगे, अथवा में दिया हुआ है उसका भी और जो मेन क्वेश्चन है उसका भी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, रोग के लक्षण एवं उपचार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा के गुणों का वर्णन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सारे क्वेश्चन। अब हम बताएंगे इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, जिनमें हमें 4 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो ये है फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, जिनमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो ये है उन रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले का है बाएं, दूसरे का 16 से 20, थर्ड है दूर और 5 जून, और लास्ट है बैलिसर। प्रश्न संख्या 3, जिसका आंसर देना था हमें एक वाक्य में, तो ये उसके आंसर है सारे, ये सारे ही उसके जिनके एक एक वाक्य में सबके आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सत्य या असत्य वाक्य को छांटिए। तो ये है प्रश्न संख्या 4 का आंसर। पहले का सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पांचवा असत्य। ये वे क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सुषमा नाली के कार्य लिखने थे इसमें, ये इसके कार्य बताए गए यहाँ पे। नेक्स्ट में लिखा गया है प्रत्यवती क्रिया, जो अथवा में क्वेश्चन दिया होता है ये उसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6 का आंसर है टेटिनी रोग, तो ये उसके लक्षण, और ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया होता है उसका आंसर है अंधबिंदु एवं पित्तबिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 7, पीलिया रोग के लक्षण, तो ये उसके लक्षण है। अथवा में दिया गया था हैजा रोग से बचाव के उपाय, तो ये सारे उसके उपाय है। नेक्स्ट है हमारा किशोर सुधार गृह के उद्देश्य कोई दो, तो ये उनके उद्देश्य है। या तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था विद्यालय के कार्य, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 9, कार्यों के अनुसार चित्र तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती है, तो ये है रही यहाँ पे 3 प्रकार की तंत्रिकाएं, चालक, संवेदी और मिश्रित। या तो हमें जो क्वेश्चन दिया होता है प्रमस्तिष्क के कार्य, ये उनके चारों कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एड्स रोग से बचने के उपाय, ये 5 पॉइंट में आपको एड्स रोग से बचने के उपाय बताए गए हैं। आप भी एग्जाम में लिखते वक्त ऐसे पॉइंट बना के वाक्य को लिखें, ताकि आप देखने वाले को अच्छे से समझ में आए और वो आपको पूरे नंबर दे। इस तरह का काम करने से आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। टाइफाइड रोग फैलने के कारण, तो ये टाइफाइड रोग के फैलने के कारण है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से पॉइंट बना के एक एक वाक्य को बताया गया है। पर्यावरण अपकर्ष के कारण कोई 4, या यहाँ पे उनके कारण बताए गए हैं। ये जो अथवा में दिया था भूजल संरक्षण के उपाय, तो ये जल संरक्षण के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 12, किशोरावस्था में होने वाले बाह्य परिवर्तन, तो ये बाह्य परिवर्तन, ये उसका पूरा आंसर दिया गया है यहाँ पे। देखिए कितने अच्छे से सारे भागों के पॉइंट वाइज फिर नाम लिखे गए हैं। अगर आप भी इसी तरह काम करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। किशोरावस्था की समस्याएं, तो ये उनकी सारी समस्याएं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उद्योगों में जीवाणुओं का महत्व, ये प्रश्न संख्या 13 का आंसर है। और ये जो अथवा में क्वेश्चन था आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण, तो ये पूरा इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अभी इतना टाइम है कि आप इनको नोट करके अच्छे से याद कर सकें और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे सकें। प्रश्न संख्या 14 का आंसर है रक्त के कार्य, तो ये उनके कार्य लिखे गए हैं यहाँ पे। श्वसन के लिए आवश्यक गैसों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन,
शारीरिक दाब का नियंत्रण, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना, विभिन्न ग्रंथियों का पोषण देना, आवश्यक हार्मोन का संबंधित अंगों तक स्थावन होना, रक्षात्मक कार्य, शरीर के तंतुओं में पानी की मात्रा बनाए रखना। ये देखिए धमनी व शिरा में अंतर, जहाँ कहीं भी आपको दो चीज़ों में अंतर पूछे आप सारणी बना के ऐसे कंटिन्यू ना लिखते हुए सारणी बनाएं, दोनों के नाम लिखें और ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका काम देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि ये वाला हमें लग रहा है तो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 15 का आंसर है जीव की रचना, तो ये उसका पूरा यहाँ पे आंसर दिया गया है। देखिए जिसका आगे नाम लिखा है उसको ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है। अगर आप भी इस तरह का काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नंबर प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 16 का आंसर बाल अपराध के कारण, आनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, इनकी पूरी व्याख्या की गई है पीछे। पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, निर्धनता एवं अशिक्षा, विद्यालय संबंधी कारण, संवाद वाहन के साधन, सांस्कृतिक कारण। ये जो अथवा में क्वेश्चन था बालिका के जीवन में शिक्षा का महत्व, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का आंसर फेफड़े का चित्र। देखिए चित्र बनाना, आप डायग्राम तो बनाएं पर डायग्राम के साथ उन सब के भागों के नाम लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप ये सारे नाम नहीं लिखेंगे आपका डायग्राम कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप इतने ही अच्छे से डायग्राम बना के आपका काम करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। रक्त शुद्धिकरण, और ये जो अथवा में दिया गया था नर के निम्नलिखित अंग होते हैं, तो ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं आपको और उन सब की व्याख्या भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोग, लक्षण, उपचार। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, ये उसके लक्षण और ये उपचार। और ये अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया था प्राथमिक चिकित्सा के गुण, ये उनके सबके आंसर है। शरीर विज्ञान का आरंभिक ज्ञान होता है, तीव्र निरीक्षण क्षमता, साधन शुक्ल, निर्णय लेने की क्षमता, सहनशीलता। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का प्रश्न पत्र जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो हम वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।